Good morning. So today we'll discuss polynomials, and you have any doubt, you can share your doubts and feedback. Okay, and you can like, share and subscribe. Okay. तो पॉलिनॉमियल्स में हमारे डिफरेंट टाइप के पॉलिनॉमियल्स हैं जिसको हम है ना डिफरेंट बेसिस पे करते हैं, या तो टर्म्स के ऊपर करते हैं या जो वेरिएबल है डिग्री है पॉलिनॉमियल उस बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं. ठीक है, तो वील शेयर सम एग्जांपल्स जैसे पॉलिनॉमियल्स, फिर उनके बाद उनकी डिग्री, फिर उसके बाद फिर वो या तो कांस्टेंट है, लीनियर क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक. और लास्ट में उनका जो है वो क्या है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है. ठीक है, तो जैसे हम पहले एग्जांपल लेते हैं, कोई है फॉर एग्जांपल 7x². तो 7x² का जो डिग्री है, इसकी डिग्री होगी 2 और ये है क्वाड्रेटिक. और ये है मोनोमियल. मोनोमियल है क्योंकि इसकी एक टर्म है x. अब ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल है -2x + 5. तो ये जो है इसकी डिग्री क्या है, x का रेज़ टू द पावर 1 है, तो इसकी डिग्री है 1. अब ये है लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल. और इसका जो है ये बाइनोमियल है क्योंकि इसमें दो टर्म है, x भी है और कांस्टेंट टर्म भी है. अब एक नंबर ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है आपका 9. तो 9 की जो डिग्री है, डिग्री इसकी है आपकी 0, क्योंकि 9 रेज़ टू द पावर, ये आपकी जो डिग्री, इसकी कोई डिग्री नहीं है तो ये है 0. अब ये आपका कांस्टेंट है. और ये है आपका मोनोमियल क्योंकि इसके अंदर एक ही है वेरिएबल. उसके बाद फिर जो है हम एग्जांपल एक और ले लेते हैं, 3x रेज़ टू द पावर 3 + 4x² - 2. अब इसके अंदर देख सकते हैं इसका सबसे हाईएस्ट पावर जो है 3 है, तो इसकी डिग्री होगी 3. और इसका 3 है पावर, तो यह है आपकी क्यूबिक. और इसके अंदर जो है 3 टर्म्स हैं, x⁻³ x² और -2, तो ये हो गया आपका ट्राइनोमियल. एक और एग्जांपल लेते हैं, 2x रेज़ टू द पावर 3. इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है 3, तो ये क्यूबिक है. पर इसके अंदर टर्म जो है वो एक ही है, तो ये हो गया मोनोमियल. और से एक एग्जांपल लेते हैं, x² रेज़ टू द पावर और फिर -5. अब इसके अंदर हाईएस्ट डिग्री है 2 है और ये क्वाड्रेटिक है. इसके अंदर दो टर्म्स है, तो ये है बाइनोमियल. ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं जो भी है पॉलिनोमियल्स है. 7x², इसकी हाईएस्ट डिग्री है रेज़ टू पावर 2, तो इस डिग्री 2 होगी, क्वाड्रेटिक हो गया ये. और ये इसमें एक ही टर्म है तो मोनोमियल है. -2x + 5 है, हाईएस्ट रेज़ टू द पावर x का है 1, तो 1 है. और ये लीनियर है और बाइनोमियल है क्योंकि इसमें दो टर्म्स है. और आपका जैसे फॉर एग्जांपल 9 है, तो इसकी कोई डिग्री नहीं है, कांस्टेंट है और ये मोनोमियल है. 3x रेज़ टू पावर 3 + 4x² - 2, इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है x की 3 है, तो ये 3 डिग्री है, क्यूबिक है और ट्राइनोमियल है. 3 टर्म्स हैं इनके. 2x रेज़ टू पावर 3, इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है 3 है, तो ये आपका जो है 3 डिग्री है, क्यूबिक है और मोनोमियल है. x रेज़ टू पावर 2 - 5,
हाईएस्ट डिग्री है 2, तो ये सेकंड डिग्री है, क्वाड्रेटिक है और बायनोमियल है। ठीक है, तो ये आप इस हिसाब से पॉलिनोमियल्स आप कर सकते हैं। कोई भी जो वेरिएबल है उसको हम सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल x y, और जैसे ये एग्जांपल है, कोई एग्जांपल है 2x है या आपका -x/2 है, तो ये सारे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जो जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, इनके जो है जो एक्सपोनेंट्स है वो होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो आपका 2 जो है होल नंबर है। और इनको कहते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, जैसे इनका एक ही वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है x² + 2x, तो इसके अंदर जो है आपका ये x² और 2x है, टर्म्स है। और पॉलिनोमियल है ऐसे, फॉर एग्जांपल 3y² + 5y + 7, तो इसके अंदर 3 टर्म्स हैं, जैसे 3y² है, 5y है और 7 है, तो इसकी जो टर्म्स है वो 3 हो जाएंगी। ऊपर वाली टर्म्स आपकी 2 हो जाएंगी। अब इसके अंदर कोफिशिएंट y² का है 3, y का कोफिशिएंट है 5, और जो आपका जो वेरिएबल है ये कांस्टेंट टर्म है 7। कोई भी पॉलिनोमियल है उसका जो आपका कोफिशिएंट होल नंबर होती है, तभी वो है पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। नेगेटिव या -1/2 नहीं होना चाहिए, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जो भी कांस्टेंट है उसका कोई जो है 0 नहीं होता कोई, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी 0। और मोनोमियल होते हैं जिसके एक ही टर्म होता है, जैसे आपका ये हो गया 2x हो गया आपका, या y⁴। ठीक है, तो वो आपके मोनोमियल्स हो गए। कोई भी आपका जो पॉलिनोमियल है जिसकी 2 टर्म्स होगी तो उन्हें हम बायनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका जो है x² + 2 में आपका बायनोमियल हो गया, इसकी 2 टर्म है, x⁴ और 2x। और कोई भी जैसे इसके 3 टर्म्स है उसको हम ट्राइनोमियल्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल है 3y² + 5y + 7, तो ये हो गया ट्राइनोमियल। जो भी आपका पॉलिनोमियल है उसका हाईएस्ट पावर है, उसका वो डिग्री, पॉलिनोमियल का वो डिग्री होता है। जैसे इसके अंदर आपका जो है y का हाईएस्ट पावर है 2, ठीक है, तो इसकी डिग्री होगी 2। अब मैं एक और इक्वेशन लिखता हूं, जैसे 5y⁻6 -4y² - 6, तो इसकी जो डिग्री है वो डिग्री इसकी 6 हो जाएगी, क्योंकि y का जो हाईएस्ट पावर है वो है 6, तो ये 6 डिग्री हो जाएगी आपकी। कोई भी नंबर जो है नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, वो उसकी डिग्री को एक्सीड नहीं कर सकते। इसके बाद हमने अपने टर्म सुना होगा कि आपका जो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। जो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी इसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे px = 4x + 5, इसकी जो डिग्री है, डिग्री इसकी 1 है, डिग्री 1 है, तो ये हो गया आपका लीनियर
पॉलिनोमियल। अब कोई भी जो डिग्री जिसकी 2 है तो उसका हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल पी वाई इक्वल टू 5 माइनस वाई स्क्वायर, तो इसकी डिग्री होगी 2 और इसको कहेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई भी 3 डिग्री वाला उसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसकी डिग्री 3 हो गई है और ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। कोई भी आपको पॉलिनोमियल लिखना है तो आप उसको आप लिख सकते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको भी ऐसे लिख सकते हैं, इसमें आपका जो है ए इज नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी डी कॉन्स्टेंट्स हैं। इसके अलावा आपका आता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वो होता है कि वो नंबर डालें और वो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। फॉर एग्जांपल है कोई भी आपका पॉलिनोमियल है, जैसे फॉर एग्जांपल है पी एक्स इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो इसके अंदर पी के अंदर जैसे हम इसमें वैल्यू डालते हैं 0, तो ये 0 है, 0 माइनस 0 प्लस 0 और इसकी वैल्यू आई -2 है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है आपकी वैल्यू 0 है। एक और एग्जांपल करते हैं हम। जैसे अब हमें कोई चेक करना है कि ये इस नंबर के जो है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है -2 और 2 0 है। तो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। लेट पी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 और हमें चेक करना है -2 और 2 इसके 0 हैं। तो उसके अंदर जब वो हम वैल्यू डालेंगे, अगर 0 आ रहा है तो वो 0 होगा। फॉर एग्जांपल हम पहले लेते हैं -2, तो ये हो गया -2 प्लस 2, तो वैल्यू 0 आई, देयर वाज p -2 उसका 0 है इस पॉलिनोमियल का। और अगर इसकी जगह हम x की जगह 2 डाल देते हैं, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, तो वैल्यू 0 नहीं हो रही, तो ये आपका पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। इसके अलावा हमारे पास एक रिमाइंडर थ्योरम होता है। तो हमें जैसे आपको सॉल्व करनी है इक्वेशन, तो हम उससे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। रिमाइंडर थ्योरम का हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसके अंदर। तो हमने जैसे x प्लस 1 लिया, x पर 1 तो हमारा डिवाइजर हो गया इसका। 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 लिया, अब वो आपका जो डिविडेंड है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। x और 3x सॉल्व करना है, तो हमें पहले यहां पे होना चाहिए 3x। तो अब इसे 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा
1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3x आ जाएगा, फिर इसको नेगेटिव हो जाएगा ये, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका -2 से हो जाएगा और -1 नीचे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब दूसरा इसको हमें -2 से करना पड़ेगा आपका फैक्टराइज, तो ये -2x आ जाएगा और +1 की जगह -2 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आपकी बचेगी 3। 3x - 2 जो है वो आपका क्वोशिएंट हो गया, और आपका जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर होगा आपका 3। तो आपका जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपका डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, ब्रैकेट क्लोज, प्लस रिमाइंडर। तो ये आपका रिमाइंडर थ्योरम हो गया ये, ठीक है। तो कोई भी आपका जैसे डिवाइजर है उससे हम डिवाइड करेंगे आपके डिविडेंड को, तो आपका क्वोशिएंट आएगा ऐसे, और जो भी रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। सो अभी तक के लिए इतना, बाकी विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, ऑल राइट, थैंक यू।